सीताराम सिया राम जय अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा और आप समझ गए होंगे, क्या कहूँ कुछ कहा जाता नहीं, बिन कहे भी तो रहा जाता नहीं। हज़ार खौफ हो लेकिन ज़बा हो दिल की रफ़ीक, हज़ार खौफ हो लेकिन ज़बा हो दिल की रफ़ीक। यही रहा है अज़ल से कलंदरों का तरीक़। आज से 1450 बरस पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक ज़माना आएगा कि मुसलमान सुबह मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मुसलमान होगा, सुबह काफिर हो जाएगा, सुबह को मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। लगता है कि वो ज़माना आ चुका है। आज उम्मत मुस्लिमा ने जो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मकाम दिया था, जो उसको फजीलत अता की थी, उसने भुला दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने खैर उम्मत कहा था, तुम बेहतरीन उम्मत हो, बेहतरीन जमात हो, बेहतरीन गिरोह हो, बेहतरीन कम्युनिटी हो, क्योंकि तुम लोगों की इस्लाह के लिए, भलाई के लिए उतारे गए हो, भेजे गए हो। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। लेकिन जब उम्मत मुस्लिमा ने अपनी ज़िम्मेदारी को फरामोश कर दिया, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वो खैर उम्मत का जो तमगा था, जो खिताब था, जो एक मकाम था, वो उसकी अहल न रही। आज उम्मत मुस्लिमा मुंतशिर है, बिखरी हुई है, आपस में फ़िरका बंदी का शिकार है, मसलकों की भट्टी में जल रही है। और इस वक्त हालात ये हैं कि हर फ़िरके ने अपनी अलहदा हैसियत का ऐलान कर दिया है, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि उम्मत का जब एक तबका, एक हिस्सा जुल्म व सितम का शिकार है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, तो दूसरा फ़िरका चुपचाप देखता है और अपने आप को उससे अलग तसव्वुर करता है। और यही वजह है कि उसके बाद उसका नंबर आता है, फिर उसका नंबर, और पूरी उम्मत मुस्लिमा आलमी सतह पर तनज़्ज़ुली का शिकार है। मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ, आप चाहे देवंदी हैं या बरेली, सुन्नी हो या वहाबी, अहले हदीस हो या शिया, गैर मुक़ल्लिद हो या किसी भी फ़िरके से हों, क्या आपसी जो हमारा इख्तिलाफ़ है, आपका इख्तिलाफ़ है, देवंदियों का खुदा और है, आपका और है, खुदा तो एक है, किबला क्या आपका और है और देवंदियों का, अहले हदीस का और है। जाहिर सी बात है, हमारा और आपका किबला एक है, खुदा एक है, नबी एक है और कुरान एक है। फिर हम एक क्यों नहीं हो सकते? इत्तिहाद पैदा करो, और जब तक हम एक नहीं होंगे, इसी तरह हम जुल्म व सितम का शिकार होते रहेंगे। और इस वक्त हालात ये हैं कि सिर्फ जान का नहीं बल्कि ईमान का ख़तरा है। रोज़ाना अगर आप न्यूज़ पढ़ेंगे, ख़बरें देखेंगे, तो रोज़ाना ख़बर मिलती है, फ़ला जगह एक बहन ने बड़ी आसानी के साथ इस्लाम का चोला उतार कर रख दिया, इस्लाम को छोड़ दिया और दूसरे धर्म में चली गई। अगले दिन खबर मिलती है, फ़ला जगह एक बहन ने अपना धर्म खुशी से छोड़ दिया और उसने गैर मुस्लिम को एक्सेप्ट कर लिया, दूसरे धर्म में चली गई। ऐसा क्यों हो रहा है? उसकी वजह यह है कि हमने कुरान को भुला दिया, अपनी ज़िम्मेदारी को हमने फरामोश कर दिया। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अपने बच्चों को, अपने कम से कम आप ईमान को बचाएं। हमारे और आपके पास इस दुनिया के अंदर अगर कोई सबसे कीमती चीज़ है तो वो ईमान है। ईमान अगर हम राई के दाने के बराबर बचा कर ले गए तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जन्नत में ज़रूर डालेगा। लेकिन अगर हमने सब कुछ किया, हर चीज़ में हमने कंप्रोमाइज़ किया, हर चीज़ में हमने एडजस्ट किया, तो याद रखें, हमारे सीने में अगर इतना सा भी ईमान नहीं रहा तो हम जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।